तो पहला अपने न्यूज़ है कौन सा, प्री एनर्जी सेक्टर समिट, प्री समिट हुई है। तो दिनांक 20 नवंबर 2024 को ही कार्यक्रम स्थल था होटल मैरियट जयपुर में, और मुख्य अतिथि थे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। ठीक है। और एम्पावरिंग राजस्थान, अनलॉकिंग द स्टेट्स एनर्जी पोटेंशियल, ये है। फिर अगली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। फिर 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। ठीक है। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन 18 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप पश्चिम बंगाल ने जीती है। तो कौन सी, फिन स्विमिंग। फिर लक्समबर्ग ने जीटी ओपन 2024 में भारत की ज्योति सुलेखा वेनम ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। फिर प्रेरणा में देखें तो आपके पास जो, इसको हटा दी, संपादकीय देख लेते हैं। तो 19 माह से जल रहे मणिपुर में हालात कैसे सुधरेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 के रूप में एक ब्रह्मास्त्र दिया था। ठीक है। ताकि जब राज्यों में संविधान असफल होते देखें तो उसका शासन अपने हाथ में लेकर केंद्र सामान्य स्थिति बहाल करे। स्थिति जानने के लिए केंद्र राज्यपाल का मोहताज न रहे, इसलिए प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह यहाँ अन्यथा शब्द से केंद्र को राज्य की स्थिति के सम्यक आकलन की निर्बाध छूट मिलती है। इसके ठीक पहले प्रावधान अनुच्छेद 355 बताता है कि यह केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्य की आंतरिक संकट से निपटने में मदद करे। केंद्र मणिपुर में 19 मार्च से जातिवादी संघर्ष में चल रहे लाखों लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। मात्र अर्धसैनिक बल की 300 कंपनियां भेजना केंद्र के कर्तव्य की इतिश्री नहीं है। मणिपुर में भाजपा के सीएम लगातार असफल हो रहे हैं। सहयोगी दल उनके खिलाफ केंद्र को लिखकर फिर भी केंद्र का संज्ञान न लेना चिंताजनक है। ऐसे संघर्ष में जन विश्वास जीतने और शांति बहाली के लिए निरंतर प्रशासनिक दृढ़ता और राजकीय सदाशयता की जरूरत है। केंद्र को राजनीतिक लाभ हानि भूलकर सीधे अनुच्छेद 356 के तहत शासन अपने हाथ में लेना चाहिए। फिर है बीबी का प्रोजेक्ट, मथानिया की मिर्च को जीआई टैग दिलाने के प्रयास। तो मथानिया की जो मिर्च है उसको जीआई टैग दिलाने के प्रयास चल रहे हैं। तीखेपन और अपने स्वाद के लिए देश और दुनिया में जाने वाली मथानिया की मिर्च को जल्दी जीआई टैग मिलने वाला है। इसके लिए जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने जीआई टैगिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मंगलवार को कृषि वैज्ञानिकों की 10 सदस्यीय टीम ने तिमरी मथानिया क्षेत्र के खेतों में घूमकर किसानों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और मिर्च के सैंपल लिए। विश्वविद्यालय की लैब में अब इनकी आकारिक, रंग, स्वाद, तीखापन सहित विभिन्न प्रारूपों में अध्ययन किया जाएगा। अब अगला है युद्ध की आहट, 3 नाटो देशों की एडवाइजरी, भोजन, पानी और दवाइयों का स्टॉक रखें। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ने अपने नागरिकों से कहा युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहें। तो ये बात है। और तो इसमें कह रहे हैं कि बिजली कटौती के हिसाब से पावर बैकअप रखने के निर्देश दिए हैं। तो क्योंकि भाई युद्ध होगा तो बिजली भी तो जाएगी, और बाइडन के इस फैसले से यूक्रेनी पड़ला भारी होगा। ठीक है। बाइडन ने क्या है कि अपनी जो मिसाइल से अमेरिका की, उनको यूज करने के लिए बोल दिए हैं कि तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये अपने लिए कोई काम करनी है, इसको हटाते हैं। फिर सबसे बड़ा कोरल रीफ 111 फीट लंबा, 104 फीट चौड़ा है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ मिला है। ये लगभग 111 फीट चौड़ा है और 104 फीट लंबा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरल रीफ की ये संरचना 300 साल से अधिक समय से बढ़ रही है। ये पहले पिछले रिकॉर्ड धारक बिग मम्मा से 3 गुना बड़ा है। ठीक है। तो ये कोरल रीफ है। ठीक है। सीधी बात तो ये है, और कुछ है नहीं। तो सबसे बड़ा कोरल रीफ अपन को बस इतना याद रखना है, सोलोमन द्वीप में है। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज 19 नवंबर को बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन है। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्र यानी कि ग्लोबल इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है।
तो ठीक है, इन्होंने बस ये वाली बात की है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, बेंगलुरु टेक है तो बेंगलुरु में ही होगा, कर्नाटक में ही होगा, तो वही है, कोई काम का नहीं है। बस ये कि इन्होंने जो ये पहल की है 3 वैश्विक नवाचार केंद्रों, कहाँ-कहाँ पे, बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में, ठीक है? तो इतना याद रखना है। फिर उद्घाटन समारोह में सीतारामैया ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मैसूर के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लगाने की भी घोषणा की है। तो जैसे ही तो कर्नाटक का है तो अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर स्पेसएक्स ने भारत के जीसैट एन 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने 18 नवंबर की आधी रात फैल्कन 9 रॉकेट से भारत के जीसैट एन 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। इस साल इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अपन को तो ये याद रखना है, जीसैट एन 2 है, 4700 किलोग्राम है और 14 साल का मिशन है। ठीक है, और भारत का रॉकेट LMV-3 इसे लेकर नहीं जा सकता है। इसलिए इसके प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स को चुना है। ठीक है, और पहली बार इसरो ने स्पेसएक्स की हेल्प ली है। फिर सत्यजीत रे की पाथिर पंचाली एक्ट्रेस उमा दास गुप्ता का निधन हो गया है। 18 नवंबर को एक्ट्रेस उमा दास गुप्ता का 84 साल में की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर आगे चलें तो मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का सेंटर मेंटर नियुक्त किया है। ठीक है, तो 18 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है। फिर आगे चलें तो 19 नवंबर का इतिहास। तो क्या है 19 नवंबर का इतिहास? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है एक तो, और क्या है, मेंस हेल्थ चैंपियन, तो कोई काम के नहीं, इनको हटाओ। फिर मास्टर प्लान में मौजूदा इकोलॉजिकल एरिया का रखना ही होगा ध्यान, छेड़ा तो नपेंगे। ठीक है, मास्टर प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बीच राज्य सरकार सभी निकायों को निर्देशित कर रही है कि नए बनने वाले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल एरिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। मौजूदा इकोलॉजिकल एरिया को नए मास्टर प्लान में जोड़ा जाता ही रहेगा, साथ ही नए क्षेत्र को जोड़कर उसे संरचित भी करना होगा। बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में जांच में यह बात सामने आई कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में इकोलॉजिकल एरिया का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है। हालांकि बाद में इसे सही कर दिया गया। फिर भी उच्च अधिकारियां फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मास्टर प्लान की अक्षरश पालन करने के आदेश दिए हैं। तो सीधी बात है, जो मास्टर प्लान है उसमें कोई इकोलॉजिकल एरिया होता है, जैसे मान लो कोई वन्य जीव अभयारण्य है या फिर कोई, वही है मतलब, तो उनमें कोई मतलब छेड़छाड़ी नहीं करे, उनकी जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जो जोधपुर हाई कोर्ट है उन्होंने राज्य सरकार को बोला है, जो तुम्हारे मास्टर प्लान में लिख रहा है ना, अक्षर बाय अक्षर, वही तुम फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। फिर ब्रिटेन से माल्या और नीरव के प्रत्यर्पण की चर्चा, अगले साल FTA पर बातचीत। तो सीधी बात है, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने वहां पे बोला है कि इन दोनों को भारत भेज दें। ठीक है, और अगले साल FTA पे बात कर रहे हैं कि भाई FTA क्या है, कैसे होगा। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच माइग्रेशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है गंजन सिंह कोरकू ने। फिर है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है संग्रहालय के लिए। फिर निम्न में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम। फिर फोर्थ, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये है प्रमस्तिष्क। फिर भिंडी में पीत वर्ण शिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। 40 दिन की बजाय 24 दिन में पहुंच जाएगा रूस से सामान। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा अब चालू हो गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल, धातु और कपड़ा ले जाने वाले कंटेनर जहाज भारतीय बंदरगाहों पर आना शुरू हो गए हैं। इस मार्ग के चालू होने से भारत और रूस के बीच समुद्र के जरिए व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सोनेवाल सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय सागर मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के बीच दूरी लगभग 5600 समुद्री मील है। सोनोवाल ने कहा कि
समुद्री गलियारा शुरू होने से भारत और सुदूर पूर्व रूसी बंदरगाहों के बीच माल परिवहन में लगने वाला समय 16 दिन कम हो जाएगा। तो सीधी बात है कि है ना, जो अपना चेन्नई से व्लादिवोस्तोक रूस है, वहां तक के लिए एक परिवहन गलियारा बना रहे हैं। ठीक है। फिर G20 बैठक, तो संयुक्त बयान जारी, जलवायु फंड में अरब नहीं खरब देंगे, सहमति बनी है, बस कहते हैं देते नहीं है। बाकू के लिए G20 से मिला स्पष्ट संदेश। तो G20 देशों के संयुक्त बयान में COP29 वार्ताकारों से यह बताने का आग्रह किया है कि वे अमीर देशों की जलवायु फंड में गरीब विकासशील देशों को कितना धन उपलब्ध कराना चाहिए। इससे उत्साहित संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए वित्तीय लक्ष्य की सहमति बनाएं, बिना बाकू को ना छोड़ें। लक्ष्य पर सहमति बनाएं, बिना बाकू को ना छोड़ें। ठीक है। अभी बाकू वाला तो मेरे को पता नहीं है क्या है, पर जो भी है ये कह रहे हैं कि हम है ना अरब रुपए नहीं देंगे, खरबों देंगे। ठीक है। पर देते कुछ भी नहीं है, बस बात करते हैं। फिर आगे बदलाव, बदलाव में असम के करीमगंज जिले का नाम अब श्रीभूमि। तो असम के करीमगंज जिले का नाम अब श्रीभूमि होगा। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक्स पर लिखा, 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने असम में आधुनिक करीमगंज जिले को श्रीभूमि यानी माँ लक्ष्मी की भूमि के रूप में वर्णित किया था। आज कैबिनेट ने इस मांग को पूरा किया। फिर अम्रपाली को 12वीं बार मिलेगा सर्वाधिक निर्यात का पुरस्कार। तो आम्रपाली एक्सपोर्ट को जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से 12वीं बार सर्वाधिक निर्यात का पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान 30 नवंबर को जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति गौतम अदानी करेंगे। कंपनी के फाउंडर राजीव अरोड़ा व राजेश अजमेरा ने बताया कि हमारी ज्वेलरी कारीगरी और अनूठे डिजाइन के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्रिएटिव डायरेक्टर तरंग अरोड़ा के अनुसार 12वीं बार पुरस्कार मिलना एक रिकॉर्ड है। तो सीधी बात है और कुछ नहीं है।